लिखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास 3 इक्वेशंस थी। P इज इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन थी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड थी हमारे पास V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। ये 3 इक्वेशन थी। इन 3 इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लिखिए, नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ, है ना। इनके सॉल्यूशन जो है वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो बता देता हूं कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 meter per second with constant acceleration, find what will be its velocity after 10 seconds. This is the question number 1. If an object is moving with initial velocity of 10 meter per second with constant acceleration, find what will be its velocity after 10 second. After 10 second, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली हमारा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और हमें पूछा है कि 10 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी। आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको? यस सर। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। इन 3 इक्वेशन पे बेस्ड ही हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल है, और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। सेकंड लिखिए, an object starts to move with acceleration of 5 meter per second square. An object starts to move with acceleration of 5 meter per second square. Find how much displacement. Find how much displacement will be covered. Find how much displacement will be covered in 20 seconds. An object starts to move with acceleration of 5 meter per second square. Find how much displacement will be covered in 20 seconds. चलिए, फर्स्ट वाले के अंदर हमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से आपको इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। आप चाहे तो फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल के अंदर एक डेटा और ले सकते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज, हमें दे तो रखा है कि क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक डेटा और गिवन है। अब देखिए एग्जाम में क्या हो सकता है, आपको एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए,
एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें आपको दे सकता है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा ना, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ initial velocity of 10 meter per second with constant acceleration. Find the what will be the velocity after 10 second if acceleration is 5 meter per second square. मान लीजिए यहाँ पे एग्जामिनर और डेटा दे दे, the mass of the object is 20 gram. The mass of the object is 20 gram and density is 5 किलोग्राम पर लीटर। तो एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा भी दे सकते हैं। कई बार आपको है ना यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि ऐसा नहीं कि जो भी डेटा हमें दे रखा है वो सारा की सारा डेटा यूज में है। जो भी डेटा हमें दे रखा है वो सारा की सारा डेटा यूज में है, ये जरूरी नहीं है। हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि दे क्या क्या रखा है। सबसे पहले वो सारी चीजें नोट कर लो, जो जो हमें डेटा दे रखा है उन सारे डेटा को लिख लो। उसके बाद आप देखो कि हमें पूछा क्या है, एग्जामिनर हमसे क्या पता लगाना चाह रहा है कि भाई क्या फाइंड आउट करना है, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, उस पर ध्यान देना है। उसके बाद देखो कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला या इक्वेशन क्या है कि भाई हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और उसमें किस किस डेटा की हमें रिक्वायरमेंट है। तो जिस जिस डेटा की उसमें रिक्वायरमेंट है बस केवल वही डेटा को आप पुटअप कीजिए। बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है तो वहां पे हमें ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पे अब डेंसिटी कहाँ काम में आएगी, यहाँ पे मास कहाँ पे काम में आएगा। नहीं, जितना डेटा सफिशियंट है उतना तो गिवन होगा ही। ऐसा नहीं है कि भाई हमें ये चाहिए लेकिन ये तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो वहां पे फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। तो जो भी डेटा आपको दे रखा है उसमें आप एनालाइज कीजिए कि क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या इक्वेशन लगेगी। और हमें अगर एक्स्ट्रा डेटा दे भी रखा है तो बॉदर नहीं करना है कि भाई हमारा ये जो डेटा दे रखा है ये कहाँ पे काम आएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कि देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है। हमारा अल्टीमेटली टास्क क्या है कि जो चीज हमें पूछी वो फाइंड आउट करके बताना है, वो फाइंड आउट करके निकालना है ना। डेटा क्या दे रखा है, क्या एक्स्ट्रा दे रखा है, क्या कम दे रखा है, उससे हमें मतलब नहीं है। उतना डेटा सफिशिएंट होगा जो हमें फाइंड आउट करना है वो उससे निकल जाए। इतना डेटा तो मिनिमम गिवन होगा एग्जाम में आपको, है ना। क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो ये थे हमारे दो Yes, क्वेश्चन। sir. इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर लिया यहाँ तक नोट डाउन? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, an object is in rest position for 10 seconds. After 10 seconds it starts to move. It starts to move with velocity of 50 meter per second. With 50 meter per second for 10 second. For 10 second. Find how much displacement is covered by object. देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है। एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन फॉर 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट स्टार्ट्स टू मूव विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। फाइंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा,
ऑब्जेक्ट को, भाई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है, हम टाइम को एनालाइज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सेकेंड, है ना। तो ये जो सेकेंड है वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 10 सेकेंड तक हमने एनालाइज किया कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पे है। आफ्टर 10 सेकेंड 11 सेकेंड से ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आना स्टार्ट करता है। 11 सेकेंड से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मोशन में आना। कब तक मूव करता है? अगले 10 सेकेंड तक, अगले 10 सेकेंड तक। किस वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें? 50 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन हमें नहीं दे रखा, केवल वेलोसिटी दे रखी है। क्या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है? यस सर। क्या वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ में चेंज हो रही है? इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम? यस सर। नहीं है ना बाबा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, 10 सेकंड तक रेस्ट पे था। 11 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 50 मीटर पर सेकंड। कब तक? अगले 10 सेकंड तक। अगले 10 सेकंड तक ऑब्जेक्ट जो है वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो हमने पढ़ा है कि भाई एक्सेलरेशन डिफाइन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेकंड तक रेस्ट में है, उसके बाद 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो अगले 10 सेकंड तक मूव करता है। इंस्टेंटली 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो। 10 सेकंड तक रेस्ट पे है, 11वें सेकंड से उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ये जहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट कवर करेगा अगले 10 सेकंड में, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल्स हैं। इन 3 न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगली क्लास में हम इन तीनों न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस को। ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर हाँ बोलिए। सर इसके अंदर एक्सीलरेशन तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा क्योंकि इनिशियल तो 0 ही था। हाँ अब देखो देखो देखो, यहीं पे ट्रिक आती है कि भाई अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेकंड तक तो रेस्ट पे था। 11 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 50 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एक्सेलरेशन होता है। लेकिन क्या यहाँ पे ये दे रखा है कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम के अंदर चेंज हो रहा है? आपका वेलोसिटी इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। 10 सेकंड तक आप ऐसे समझो कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे, हम एनालाइज कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं भाई 0 1 2 3 4, 10 सेकंड तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। जैसे ही 11 सेकंड होता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है इंस्टेंटली। 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा पिक कर लेती है, 50 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ऐसे समझो, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है हमारा, टाइम निकल रहा है 10 सेकंड होगा। 11वें सेकंड पे ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 50 मीटर पर सेकंड। कब तक? अगले 10 सेकंड तक, अगले 10 सेकंड तक। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल किया हमारा? 10 सेकंड के लिए ट्रैवल किया। कितनी वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो सिंपल है, हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में 50 की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? 500 मीटर। आंसर खत्म। वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है एक्स्ट्रा डेटा कि 10 सेकंड तक रेस्ट पे, अगले 11वें सेकंड से स्पीड जो है वो इतनी हो जाती है, वेलोसिटी इतनी हो जाती है। वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है? यस सर। अगले 10 सेकंड तक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो सिंपल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी दे रखी है 50, टाइम लग रहा है हमारा 10 सेकंड। तो 10 into 50 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, यस सर। कंसेप्चुअल Yes, क्वेश्चन sir. है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये आपकी बुक में नहीं दे रखे, ये सारे के सारे सेल्फ मेड क्वेश्चन है मेरे। तो ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर भी लिया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप ट्राई कीजिए वापस से, और देखिए क्या आंसर आता है। अगली क्लास में हम इन्हें डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस। Yes. ठीक है? ओके सर। ओके। क्योंकि अगर अभी मैं बता दूंगा तो फिर ये हो जाएगा कि आपने क्या ट्राई किया, है ना। अब मान लीजिए आप 10-12 बच्चे अभी ऑनलाइन है, अब उसमें से 1-2 बच्चे जवाब दे देंगे तो बाकी बच्चे फिर नहीं सीख पाएंगे। वो तो बस यही कि भाई जो हमने देखा वही हमने ऑब्जर्व किया, खुद का दिमाग लगा ही नहीं। तो आप ट्राई कीजिए, टाइम लीजिए, है ना। देखिए कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर। उसके बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके।